चाहे करे बेअपमान बुद्धि नारी। पता नहीं है इन नारियों के अंदर भगवान ने क्या भर दिया। नारी यदि चाहे तो घर स्वर्ग बन जाता है और नारी ही यदि चाहे तो घर नरक के समान हो जाता है। महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगाए कि 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षित जी हर आदमी परीक्षित है, क्योंकि 7 दिन के अलावा 8वां दिन ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं। क्या हुआ? तो महाराज परीक्षित जैसे ही महलों में आए हैं, मुकुट उतार के रखा, ध्यान आ गया हो बाजी बा, मैंने एक सच्चे सन्यासी का अपमान कर दिया, जिसका नतीजा हुआ अब हमें 7वें दिन जाना पड़ेगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने एक बात सोची, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो दुनिया के पहले प्राणी हैं, जो हमें पहले से मालूम हुआ है कि हमारी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित दुखी नहीं बल्कि बड़े खुश हुए। अपना घर द्वार दौलत से भरा भंडार बढ़िया परिवार छोड़ करके धीरे धीरे आगे बढ़े। कहां जा रहे? जहां व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान की पावन कथा सुना रहे हैं, वहां धीरे धीरे महात्मा का भेष बना करके महाराज परीक्षित जब आगे बढ़े हैं, अरे घर में छोड़ी नवल देनारी, अरे आगे बढ़ो भूल धूप बलदारी, कैसी दुख की ढेरी आई। हमें छोड़ी नवल देना, आए बड़ो भूप बलदा। धीरे धीरे महाराज परीक्षित अपना घर द्वार भंडार बढ़िया परिवार छोड़ने के बाद में आगे बढ़े हैं। पहुंच गए जहां व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो वहां क्या देखा है? 88,000 महात्मा बैठे। तो परीक्षित जी मन में बड़े खुश हो गए। खुश काय को हो गए? खुश इसलिए हो गए, बड़े सौभाग्य हैं हमारे जो आज हमें एक दो नहीं बल्कि 88,000 महात्माओं के एक साथ दर्शन हुए हैं। परीक्षित जी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम हरि कथा, संतों का संग और भगवान की पावन कथा बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, और मिल भी जाए तो इसे व्यर्थ में मत गमाना, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये जीवन हमारा गुजरता जा रहा है। लोग कहते हैं अभी तो हम 50 वर्ष के हुए हैं। 50 के नहीं, तुम 50 वर्ष घट चुके हो, अब थोड़ी सी अवस्था बाकी है।
महाराज परीक्षित बड़े ही खुश हुए। सुखदेव ने देखा तो चासन पे बिठा लिया। एक बात कही, परीक्षित बैठो, पहले तो कथा सुनने के नियम समझो। परीक्षित जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कथा सुनने के नियम भी होते हैं? बोले हाँ, कथा सुनने के नियम भी होते हैं। तो भगवान सुखदेव बोले हैं परीक्षित से, सुनो महाराज। कि हर कीर्तन में बैठते समय और कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो। हरि कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने बल का अपने घर का अपने धन का अभिमान न हो। परीक्षित जी भगवान की कथा सुनने के नियम भी बताए। कभी भगवान की कथा में बैठने के बाद ये अभिमान ना आ जाए कि हम इनसे बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं। क्योंकि भगवान की कथा में सब बराबर के होते हैं, सब समान होते हैं। क्योंकि परीक्षित जी न कोई छोटा है न कोई बड़ा है।